सुना था कि फिरौन बच्चे मरवा तो करे वादा पे एमक्यूएम में गद्दार कौन फैसला हो गया। तो करे वादा पे एक हफ्ते से समझाएं अपने ऑपोजिशन। कराची का मेयर जवाब देने की बजाय भाग गया, इल्जाम बल्कि सहाफी पर लगा दिया। सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफत कर लें, नहीं मेरी बात सुने। वो कौन सा शख्स है कि जब कराची में बच्चा डूब रहा था, लापता हो रहा था और वो एक पार्टी के अंदर मौजूद था? कौन से वजीर के यहां पर पार्टी हो रही थी? इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 का निफाज क्यों किया गया है? लोग एक एक रुपया जमा कर कर किसी की जान बचा रहे थे और हुक्मरान अय्याशी कर रहे थे। सिंध असेंबली के अंदर बड़ा मसला चल रहा था और एक वजीर मुस्कुरा रहा था, शर्म नहीं आई उसको। आज के प्रोग्राम में मैं आपको देने वाला हूं एक दुख भरी और एक तहलका अंगेज कहानी। वो कहानी के जिसे देखकर, जिसे सुनकर न सिर्फ इस शहर का बच्चा बच्चा, हर माँ हर बाप की आंख में आंसू है, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि अगर किसी की आंख में मलाल नहीं तो वो आज के हुक्मरान है। जब इनसे जवाब मांगा जाता है तो कहा जाता है मुझसे सवाल ना करे, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। और जब इनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी आंखों में पानी है तो कहता है कि मुझे जज ना करे। माँ की चीजें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का वो बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता। आप लोगों को नींद कैसे आती है हमारी? ये फिरौन किसे फिरौन किसने करार दिया है, ये भी सुनिए। सुना था कि फिरौन बच्चे मरवाता है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि मुर्तजा वहाब साहब अपनी मेयरशिप में जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बच्चे मरवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूरी कहानी बताने से पहले हर बार की तरह ये दरख्वास्त करूंगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इन सारे फिरौनों के खिलाफ जहाद के लिए आगे बढ़िए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करता हूं। एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है 30 नवंबर की रात शाम को। उस वक्त जबकि इस वक्त इस शहर की तमाम बड़ी सियासी जमातें अपने प्रोग्राम कर रही होती है, उसी वक्त ये वाकया पेश आता है। जैसे ही ये बच्चा उस गटर के अंदर डूबता है या चला जाता है, उस माँ की चीखों पुकार से सब, न सिर्फ उसके इर्द गिर्द के लोग जो वहां पर मौजूद होते हैं वो दहल जाते हैं, बल्कि पूरा कराची शहर हिल रहा होता है। और उस वक्त सबसे बड़ी जरूरत होती है उस मदद की कि जो वहां पर मदद की जाए, लेकिन ये मदद के लिए कोई भी नहीं आता। वहां के टाउन नाज़मीन 1.5 घंटे के बाद आते हैं। वो हर मुमकिन क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मिल नहीं पाता। जिसके पास इख्तियार है वो हो ही नहीं पाता। मशीनरी जिस जगह पर यह वाकया हुआ है उससे चंद किलोमीटर के फासले पर ही सोराब गोट है कि जहां पर यह मशीनरी आ सकती है। लेकिन आपको मालूम है कि यह भी एक माफिया है, जब तक इनको पैसा ना दिया जाए ये नहीं आता। वहां पर मौजूद लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते, 16,000 रुपए मांगे जाते हैं और उस वक्त नहीं होते। तो सब लोग चंदा कर करके जाते हैं और वहां से मशीनरी लेकर आते हैं। लेकिन उस वक्त जब यहाँ के एमसी को फोन किया जाता है और कहा जाता है कि म्युनिसिपल कमिश्नर को कहा जाता है कि खुदारा ये जुल्म और बर्बरियत, ये नाइंसाफी, एक माँ चीखो पुकार कर रही है, खुदा के वास्ते उसके बच्चों को बचा लिया जाए, तो पता है वो क्या कहता है? तो कहता है कि यार जब तक मुझे मेयर साहब का हुक्म नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। ये कहानी ज़बान ज़द आम है, ये कहानी ज़बान ज़द आम है। मैं ये कहानी के बारे में नहीं कह रहा कि ये कहानी सच है या झूठ है, मैं कह रहा हूं ये ज़बान ज़द आम है ये कहानी। लेकिन आपको मालूम है कि मुर्तजा वहाब साहब उस वक्त कहां होते हैं? आइए मैं आपको लेके चलता हूं उस वक्त डिफेंस के एक बंगले के अंदर। जरा देखिए वो कौन सा शख्स है कि जिसके घर पर पार्टी हो रही थी। मुझे उस मिनिस्टर का नाम मालूम है, वही मिनिस्टर जो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मुझे मालूम है कि उसके घर पर एक पार्टी हो रही थी और उस पार्टी के अंदर तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत अपना यौम तासीस मना रही थी। क्या वो कारकुन जो कोरंगी में जमा था
वो माँ जो वहां तड़प रही थी। लेकिन यहाँ पर रात को एक पार्टी चल रही थी, उसमें सारी आला क़यादत मौजूद थी। मैं पूछना चाहूंगा कि मुर्तजा वहाब साहब, क्या आप उस पार्टी के अंदर तो मौजूद नहीं थे? आप मुझे बताइएगा, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वहां पर मुर्तजा वहाब साहब फोन नहीं उठाते और मामला हल होकर नहीं देते। अगले दिन सुबह ये लाश मिलती है इस मासूम की, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मुर्तजा वहाब वहां जाना गवारा नहीं करते, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। जब सहाफी उनसे पूछता है, वो तो छोड़िए, वहां पर मैयत पर खड़े हुए शख्स इस शख्स को क्या करार देते हैं, ये जरूर सुनिए, ये जरूर देखिए, आपको अंदाजा होगा क्या कहा है। और ये कारकर्दगी वही है जो फिरौन अदा किया करता था। सुना था कि फिरौन बच्चे मरवाता है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि मुर्तजा वहाब साहब अपनी मेयरशिप में जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बच्चे मरवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फिरौन करार दे रहे हैं, आज के हुक्मरानों को फिरौन करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर आंख नम है, हर गली में हर शख्स इस वाक़े का जिक्र कर रहा है। लेकिन जब मुर्तजा वहाब से पूछा जाता है कि क्या आप, ये तो अच्छा वो सहाफी को शायद मालूम नहीं था कि वो पूछता कि वो उस पार्टी में थे या नहीं थे, पूछता तो सही ना। लेकिन उस सहाफी ने जब अपना दर्द रखा तो उस दर्द का जवाब, उसने अपना दर्द किस तरीके से रखा, पहले इस दर्द को सुनिए। आपने वहाँ का दौरा किया, इससे बेहतर था यहाँ खड़े होने के बजाय आप वहाँ चले जाते, पहले नीफा के उस गटर का वहाँ ढक्कन का दौरा कर लेते। एक बात, वहाँ पे रोड भी जाम किया हुआ है, लोगों ने बैठे हुए सड़क के ऊपर। दूसरी बात ये कि उस माँ की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का वो बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता। आप लोगों को नींद कैसे आती है, हमारी ये समझ में नहीं आता। एक अदालत, अल्लाह की भी अदालत है आसमान के ऊपर, आपको कभी होता है कि वहाँ जाके भी जो जवाब देना है। 17 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पे हुकूमत कर रही है, शहर की सड़कों को खंडर बना के रखी है। इस शहर के बच्चों का यही नसीब रह गया है कि वो डंपर के नीचे आके नालों में गिर के और मैदानों में गिर के मरते रहे। आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे ट्रेंड है, गटर का ढक्कन, मुर्तजा वहाब इस्तीफा दो। आपको होता है कि इस्तीफा दे दें आप इसके ऊपर? अगर आप सवाल पर फोकस करते और तकरीर नहीं करते तो ज्यादा बेहतर होता है। जब इस दर्द को इसने बयान किया तो वो उसको किस तरीके से लताड़ता है। वो कहता है, मुझे ना बताइए कानून, आप पार्टी बने हुए। जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये चाहते हैं ये खुलेआम आए, तकरीर करे, ये एमक्यूएम को बुरा भला कहिए, ये जमात इस्लामी को बुरा कहिए, इसकी टांग खींचे, उसकी टांग खींचे, और इनकी सियासत इसी तरीके से चलती रहे। लेकिन जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं देते। आज पूरा कराची शहर नहीं, पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया का हर दर्दमंद शख्स इनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहा है। लेकिन जब ये मामला सिंध असेंबली के अंदर जाता है और वहां पर जब शर्जील इनाम नेमन इसका जवाब देने के लिए खड़े होते हैं तो आपको पता है क्या होता है? पीछे मौजूद 2 वजीर हंस रहे होते हैं, यहां पूरा शहर दर्द से जल रहा होता है। ये तस्वीर देखिए, कि इस तस्वीर से आपको अंदाजा होगा, इन तस्वीरों से आपको वाज़ेह होगा कि जब सिंध असेंबली में ये इजलास चल रहा था तो ये हुआ। मगर वहीं पर एमक्यूएम की तकसीम नजर आई। हैरत अंगेज तौर पर जब ये इजलास हुआ तो और आंख नम थी। मैं आपको आज एक बहुत वाज़ेह बता रहा हूं, एमक्यूएम का जो पार्लिमानी लीडर है, यानी कि एमक्यूएम की जो पार्लिमानी लीडर है वो इफ्तिखार साहब है, और इफ्तिखार साहब का ताल्लुक पीएसपी ग्रुप से कहा जाता है। और ये जो बच्चे, मासूम बच्चे जिन्होंने तो अभी जिंदगी की बहारें भी नहीं देखी, जबकि जो एमक्यूएम के अक्सर मेंबरान हैं उनका ताल्लुक एमक्यूएम पाकिस्तान से कहा जाता है। जो उनके डिप्टी पार्लिमानी लीडर है वो खालिद मकबूल साहब के बड़े करीबी तस्वुर किए जाते हैं। लेकिन उस वक्त इन सब ने मिलकर एक फैसला किया कि इस अहम इशू पर, इस बच्चे की लाश पर, इस पर गुफ्तगू होगी, इस हुक्मरानों से पूछा जाएगा। लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ? टेंशन लगी हुई है। अरे मैं आपको मौका दूंगा ना अली साहब, दूंगा मौका। मैं आपसे वादा कर रहा हूं। जी आमिर सिद्दीकी साहब बात करें, आप आमिर साहब बात करें, आपके ऑनरेबल मेंबर, आपके अपने मेंबर, आमिर साहब आपके अपने मेंबर तैयारी करके आए। अजीब बात हो गई। जब लोगों ने उस तरफ तवज्जो दिलाई तो शर्जील इनाम नेमन खड़े हुए और कहा कि जिम्मेदारों को इस पे कार्रवाई होगी। तो उन्हें चाहिए था कि सबसे पहली कार्रवाई मुर्तजा वहाब से पूछते क्या होगी। जब शर्जील इनाम नेमन ने अपनी तकरीर खत्म कर ली और उस वक्त उनके पीछे मौजूद तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को जरा गौर से देखिए, तमाम मुस्कुरा रहे थे। तो यही काम यहाँ के स्पीकर ने किया। कॉल ऑफ अटेंशन था। कॉल ऑफ अटेंशन से बजाय उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है अली खुर्शीदी बात करे। हैरत अंगेज तौर पे पीएसपी के एमपीएस हो, एमक्यूएम के एमपीएस हो, सब खड़े हो गए। सब ने कहा अली खुर्शीदी बात करेंगे इस मौजू पर, लेकिन कौन खड़ा नहीं हुआ। वहां पर उन्होंने कहा कॉल ऑफ अटेंशन, तो एक गद्दारी किसी ने कर दी।
गद्दारी एमक्यूएम के ही एक शख्स जिसका नाम आमिर सिद्दीकी बताया जाता है, उन्होंने कर दी। अली खुर्शीदी के लिए तमाम लोग खड़े हुए कि वो गुफ्तगू करे और इस अहम मौजू पर बात करे, लेकिन उस वक्त एमक्यूएम के ही एमपीए ने कॉल ऑफ अटेंशन पर जाकर बात करना शुरू कर दी। यानी कि एमक्यूएम का ही इशू नहीं, ये पूरे कराची का इशू था, ये हर दर्दमंद आपका इशू था, ये पूरे हैदराबाद का इशू था, ये पूरे नवाबशाह का इशू था, ये पूरे सक्खर का इशू था, ये पूरे सिंध का इशू था, ये पूरे पाकिस्तान का इशू था, ये हर दर्द रखने वाले इस पूरी दुनिया के 7 अरब लोगों का इशू था कि एक नाहक जान गई थी। लेकिन उस पर आमिर सिद्दीकी वहां पर अपनी कॉल ऑफ अटेंशन पर जो स्पीकर ने कहा था उस पर अमल दरामद करना शुरू हो गए और उस पर अपनी बात करना शुरू कर दी। उन्होंने अली खुर्शीदी को मौका नहीं दिया, जिस पर एमक्यूएम और पीएसपी का दोनों का ग्रुप एक मुत्तफिक था कि अली खुर्शीदी को बात करनी चाहिए। क्या एमक्यूएम के पास आज वो निजाम ही मौजूद है? कम से कम आमिर सिद्दीकी को बुलाकर पूछे तो सही। वहां पर कहा इनका डिप्टी पार्लियामेंट लीडर इनके काम में जाकर कहता है कि खुदा का वास्ता है कि इस बात पर बात करने दो, लेकिन वो उस पर बात नहीं करने देते। कौन? खुद पीपल्स पार्टी नहीं, ये एमक्यूएम के लोग। और पूरी पीपल्स पार्टी मुस्कुरा रही होती है, पूरी पीपल्स पार्टी मुस्कुरा रही होती है कि एक शख्स जब दारी करता है तो पूरी एमक्यूएम के साथ क्या मामला होता है। वो क्या करते? एमक्यूएम मजबूर हो गई, एमक्यूएम ने फिर वॉकआउट किया और आमिर सिद्दीकी भी वॉकआउट कर रहे हैं। हेल्टन के स्तर पर आमिर सिद्दीकी भी वॉकआउट करते, उसको तो वहां बैठ जाना चाहिए था। कहता है मैं तो पीपल्स पार्टी के साथ हूं, मैं कराची की मजलूम आवाम के साथ नहीं हूं, मैं कराची की हर उस आंख के साथ मौजूद नहीं हूं। और यही बात तमाम एमक्यूएम के लोग वहां पर मुझे फोन कर करके बताते रहे कि यार इसका क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कि कराची के इशू पर बात नहीं कर रहा। जमात इस्लामी वाले ये बात करते रहे। वहां पर मौजूद तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि एमक्यूएम में क्या हो रहा है। आप सोचिए। लेकिन मुझे उस हुक्मरानों पर हैरत है, हैरत है। इस अहम मौजू पर भी वहां बैठे मुस्कुरा रहे थे और इस एहतजाज को जो उस वक्त असेंबली के अंदर हो रहा था उसे सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। इस एहतजाज को एंजॉय कर रही है पीपल्स पार्टी। शर्म तुमको मगर नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। खैर, उसके साथ साथ आज की बड़ी खबर, जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, इस्लामाबाद और लाहौरपिंडी के अंदर दफा 144 का निफाज कर दिया गया है। और दफा 144 सिर्फ इस वजह से लगाई गई है कि तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर एहतजाज ना कर सके। दिन पीर का जरूर है, अडियाला जेल का दिन नहीं है, लेकिन वहां पर एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल हमलों का सिलसिला जारी है। वहां पर अमनो अमान की सूरत हाल इस वक्त गंभीर से गंभीर होती जा रही है। हर रोज कोई ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश नहीं आता कि जब वहां के शहरियों, वहां की पुलिस, वहां पर मौजूद फौज, वहां पर मौजूद आम लोगों पर हमला ना हो रहा हो। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अमनो अमान कंट्रोल नहीं हो रहा है। मगर इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 इसलिए लगाई गई है क्योंकि केपीकी का वजीर आला वहां पर आ रहा है। मुझे और मौजूदात पर बहुत सारी गुफ्तगू करनी है। इस वक्त इंटरनेशनल, नेशनल और खुद सिंध के अंदर सियासत का बाजार बहुत ज्यादा गर्म हुआ है, लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत है और आज मुझे इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू करना जरूरी था। इसके साथ साथ ही मुझे उन एनजीओ के किरदार पर भी बात करनी थी जो बड़े बड़े दावे तो जरूर करते हैं लेकिन एक वहां पर मशीन नहीं मंगवा सकी थी। उन सब पर बात करनी थी, लेकिन वक्त का मैं शाम को फिर अगले मौजू के साथ बहुत सारे मौजूआत आपके साथ गुफ्तगू करूंगा। एहतजाज जरूर कीजिए, हर घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, ना हो अगर कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। अगर यहाँ पर जुल्म और सितम रहे, अगर यहाँ मेरे बच्चों की मासूमियत अगर छीनी जाए तो एहतजाज जरूर हो, जरूर हो और जरूर हो। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह के पास।